नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की, एक ऐसी पावर की जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी सौम्यता और सच्ची समृद्धि से आती है। ये वो शक्ति है जो दुनिया को जीतती नहीं बल्कि उसे खिला देती है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रमा हैं कौन, मतलब वो किस चीज का प्रतीक हैं। देखिए, ये देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है, बल्कि उनका सबसे कोमल, सबसे प्राचीन वैदिक स्वरूप, जो पूरी तरह से शांति और करुणा से भरा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। रमा नाम का मतलब ही है जो आनंद दे, जो दुनिया को रमाए। वो हैं जो दुनिया में खुशी और पोषण लाती हैं। और जब ये दोनों चीजें आती हैं ना, तो सुंदरता और समृद्धि वो तो बस अपने आप बहने लगती हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैसे या धन की देवी नहीं है। ये तो जीवन के असली रस, असली एसेंस का प्रतीक हैं। अब ये कहानी शुरू होती है एक बड़े अजीब से दौर से। एक ऐसा समय जब दुनिया में टेक्निकली सब कुछ था, पर असल में कुछ भी नहीं था। सोचिए, तीनों लोग एक अजीब से खालीपन से गुजर रहे थे। एक तरह का स्पिरिचुअल सूखा पड़ गया था। मतलब लोगों के पास धन था, संपत्ति थी, पर संतोष नहीं था। लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन मन मन अंदर से बिल्कुल खाली था। सबके पास सब कुछ होकर भी एक गहरी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कुछ सबसे जरूरी चीज ही गायब है। और सिर्फ यही नहीं, परिवार थे, घर थे, पर उनमें प्यार नहीं था। रिश्ते तो थे, पर उनके बीच जो एक वार्मथ होती है, जो एक अपनापन होता है, वो कहीं खो गया था। परिवार बस एक स्ट्रक्चर बनकर रह गए थे, बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के। और एक खालीपन इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि इसने देवलोक तक को अपनी चपेट में ले लिया था। सोचिए, देवता अपनी सारी शक्तियों के बाद भी खुश नहीं थे। पूरी सृष्टि बस एक मशीन की तरह चल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसका असली आनंद, वो कहीं गायब हो चुका था। तो सवाल ही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। क्या होता है जब जिंदगी का वो रस ही कोई चुरा ले जो उसे जीने लायक बनाता है। इस पूरी उदासी, इस जॉयलेसनेस के पीछे आखिर वजह क्या थी। और इस सब की जड़ में था एक बहुत ही रहस्यमयी असुर। नाम था उसका विषाणुमाय। और उसकी शक्ति वो बड़ी अनोखी और खतरनाक थी। वो सोना चांदी या राजपाट नहीं चुराता था, नहीं, वो कुछ और ही चुरा रहा था। विषाणुमाय की ताकत थी जीवन का रस चुराना। मतलब उसका सारा एसेंस ही सोख लेना। जैसे प्यार की मिठास, परिवार की गर्माहट, मन की शांति। ये सारी इंटेंजिबल चीजें जिन्हें हम महसूस करते हैं, वो उन्हीं को खत्म कर रहा था। और इसी वजह से पूरी दुनिया एक बेजान मशीन जैसी हो गई थी। तो जब देवताओं को यह एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम है क्या, तब उन्होंने इसका हल खोजना शुरू किया। और उन्हें समझ आ गया कि इस सूखेपन को, इस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति दूर कर सकती है। और तब उन्होंने मां रमा को पुकारा। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना के जवाब में आदि शक्ति से एक बहुत ही शांत, बहुत ही मधुर प्रकाश निकला। और फिर उसी प्रकाश से आनंद और समृद्धि की देवी मां रमा प्रकट हुईं। उनका आना कोई धमाके जैसा नहीं था, बहुत कोमल, बहुत सुंदर था। उनका स्वरूप वो खुद शांति का प्रतीक था, एकदम शांत, एक कोमल सी चमक। वो कमल पर विराजमान थीं, और उनके चेहरे पर एक ऐसी सौम्य मुस्कान थी जिसमें जैसे पूरी दुनिया की कृपा समाई हो। कहते हैं कि उन्हें देखते ही तीनों लोकों में एक मीठी, ठंडी हवा सी बहने लगी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां टकराव होना तय था। लेकिन रुकिए, ये कोई आम युद्ध नहीं था, कोई तलवारें नहीं, कोई शस्त्र नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे एक बिल्कुल ही अलग ताकत से जीता जाना था। यहां दोनों शक्तियों का फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ था विषाणुमय का वो काला धुआं जो हर खुशी को निगल रहा था, और दूसरी तरफ मां रमा की कृपा की एक झरने जैसी मीठी रोशनी की धारा। तो ये लड़ाई थी अंधेरे और सोखने की, प्रकाश और बहने की। और रमा की शक्ति की खासियत यही थी कि वो डिस्ट्रक्टिव नहीं, क्रिएटिव थी। उनकी उस प्रकाश धारा में क्या था? उसमें था प्रेम, सौम्यता, सौंदर्य, माधुर्य, करुणा, सारी पॉजिटिव एनर्जीज। ये वो ताकत है जो किसी चीज को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है। तो फिर हुआ क्या? नतीजा बड़ा कमाल का था। मां रमा की कृपा की उस ऊर्जा ने असुर के जहर को ही अमृत में बदल दिया।
विषाणु माए वो अपनी सारी शक्ति खोकर बस वहीं विलीन हो गया, खत्म। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जहां आनंद का शुद्ध रस हो वहां जहर टिक ही नहीं सकता। मां रमा की जीत के साथ ही पूरी दुनिया जैसे फिर से जाग उठी, जी उठी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक असुर के खत्म होने की नहीं है। नहीं, इसका असली संदेश, इसका रियल मैसेज तो एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। जैसे ही रमा की कृपा सब पर बरसी, सब कुछ बदल गया। घरों में फिर से हंसी गूंजने लगी, परिवारों में प्यार और अपनापन लौट आया, मन में शांति और दिल में संतोष भर गया। जिंदगी में वो रस, वो मिठास फिर से वापस आ गई। एक बहुत सुंदर बात है, जब रमा प्रकट हुईं तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम सृष्टि में आनंद और शुभता लाती हो और मैं उसे संरक्षण देता हूं। ये कॉस्मिक बैलेंस दिखाता है। मतलब रमा जीवन को जीने का क्यों देती हैं, अ रीजन टू लिव, और विष्णु उसे जीने का कैसे देते हैं, अ स्ट्रक्चर टू लिव। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसकी लर्निंग क्या है? यही कि असली सुंदरता शांति और प्रेम का कॉम्बिनेशन है। सच्ची समृद्धि चीजें इकट्ठी करना नहीं, बल्कि जीवन में कृपा का फ्लो है। और असली धन, वो तो आनंद और संतोष ही है। और शायद यही इस कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज है कि सुंदरता, रमणीयता, ब्यूटी इटसेल्फ ही सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। अगर दिल में मिठास हो, मन में कोमलता हो, तो फिर पूरी दुनिया ही मधुर हो जाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कहाँ-कहाँ बल और फोर्स की जगह सौम्यता और ग्रेस को चुन सकते हैं, ताकि वहाँ और ज़्यादा सुंदरता और ज़्यादा आनंद आ सके। इस पे सोचिएगा ज़रूर।